प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी। सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा पाएंगे बिना पास दिखाए। आपको मैं अंदर नहीं जाने दे सकता। गार्ड रणधीर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रणधीर गार्ड की बात सुनने को तैयार नहीं था। और तभी रणधीर की पत्नी साधना ने आकर गार्ड को बताया कि ये उसके पति हैं, प्लीज़ इनको अंदर आने दो। इतना सुनकर गार्ड ने तुरंत साधना से माफ़ी मांगी और बोला, मुझे नहीं पता था मैम कि ये आपके पति हैं, और गेट खोल दिया। रणधीर के अंदर आते ही साधना ने शरारत भरे लहजे में बोली, क्या रणधीर सर, बिना पास लिए कोई आता है क्या? दिया तो था मैंने आपको पास। फिर व्यंग्यात्मक हंसी के साथ साधना बोली, आपको ये लगा होगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन रणधीर सिंघानिया को तो सभी जानते होंगे, तो बिना पास के भी एंट्री हो ही जाएगी। लेकिन सिंघानिया जी, आपको हर कोई नहीं जानता। उसकी बात सुनकर रणधीर मुस्कुराते हुए पत्नी के संग अंदर आ गए, जहां पर साधना को स्त्रियों के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किए जाने का आयोजन था। आज साधना यहाँ की चीफ गेस्ट है। पत्रकार उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और वहाँ आया हर शख्स उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता है। साधना रणधीर को वीआईपी कुर्सी पर बिठाकर सभी से मिलने में व्यस्त हो गई और रणधीर अपनी यादों में पुरानी साधना को सोचने लगा। साधना भी आम महिलाओं की तरह ही एक घरेलू और पारिवारिक महिला थी, जो अपनी जिंदगी बच्चों एवं पति की देखभाल और घर संभालने में ही गुजार रही थी। एक दिन एक छोटी सी बात पर रणधीर और साधना की कहासुनी हो गई। साधना गुस्से में बोले जा रही थी कि तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं रहता, जी करता है सब छोड़ के चली जाऊं। जब मैं नहीं होंगी ना, तब पता चलेगा। तो गुस्से में रणधीर ने भी हंसते हुए यह कह दिया, चली जाओ, कहाँ जाओगी? ज़्यादा से ज़्यादा मायके, वहाँ से भी 4-5 दिन में वापस आ ही जाओगी। तो साधना तुनक कर बोली, मायके क्यों जाऊंगी? इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया में कहीं भी चली जाऊंगी। इस बात पर रणधीर ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें आता ही क्या है घर संभालने के अलावा? पैसे कमाना कोई आसान काम तो है नहीं, और बिना पैसों के इस दुनिया में रहना नामुमकिन है। इसलिए चुपचाप सो जाओ। इतना सब सुनकर साधना का मुंह उतर गया। वो लेट तो गई, पर नींद उसकी आंखों से रूठ गई थी। उसे रणधीर का यूं अपमान करना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि काम तो वो भी करती थी। भले ही घर से बाहर नहीं जाती काम करने, पर घर का भी काम तो काम ही होता है। पर यह बात पुरुषों को कब समझ आई है? जो रणधीर को समझ आती, वो तो अपने काम करने के अहम में चैन से सो गया। पर उसके शब्दों ने साधना को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच में अगर कभी उन्हें किन्हीं हालातों में घर छोड़कर जाना पड़े तो वो कहाँ जाएगी। बस यहीं से साधना का युद्ध शुरू हुआ, अपने साथ साथ जो भी उससे जुड़े उसे स्वावलंबी बनाने का। उसने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, क्रोशिया जैसी चीज़ों का गृह उद्योग शुरू किया और कुछ ही सालों में वो बहुत सारी महिलाओं की रोल मॉडल बन गई। तभी हॉल में हुई तालियों की गड़गड़ाहट से उसका ध्यान टूटा। सामने स्टेज पर कार्यक्रम के संचालक साधना को संबोधित करके अनुरोध कर रहे थे और सभी अतिथिगण तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। स्टेज पर पहुंचकर साधना ने माइक संभाल लिया और बोलना शुरू करने से पहले उसने रणधीर की तरफ एक मुस्कान के साथ देखा और बोलना शुरू किया, मेरी प्यारी बहनों, हमारे पति कितने भी अच्छे हों, पर कभी न कभी हर महिला को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, कुछ बातों तो सुनने को मिल ही जाती हैं, जैसे तुम करती क्या हो, तुम्हें आता ही क्या है, हमारे बिना तुम जाओगी किधर। ये वो सवाल हैं जिन्होंने हर औरत के मन में कभी न कभी तहलका जरूर मचाया होगा। मेरे मन में भी मचाया, और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश ने मुझे आज यहाँ आप सभी के सामने खड़ा कर दिया। तभी भीड़ में किसी पुरुष ने व्यंग्यात्मक आवाज गूंजी, तो जवाब मिल गए या अभी भी कोशिश जारी है? उसकी इस बात पर पुरुष वर्ग की दबी हुई हंसी से पूरा हाल सुबगा गया। इस सुबसुगाहट को महसूस कर साधना के चेहरे पर की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई और उसी मुस्कान के साथ उसने बोलना जारी रखा, हम महिलाओं से सवाल करने वालों से मैं पूछना चाहती हूँ बस एक सवाल, हमें क्या नहीं आता? जो स्त्री अपने बेटे को हर काम सिखा सकती है, तो क्या वो खुद नहीं कर सकती?
पर वो नहीं करती, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा अपने परिवार को महत्व देती है। जो पापा, भाई, पति ने बोल दिया वो हम वही करने लगते हैं, और वही सब अपनी बेटी को भी करने को कहते हैं, और बेटियां भी आसानी से हमारे नक्शे कदम पर चलने लगती हैं। पर मैं आज पूरे पुरुष वर्ग को ये बताना चाहती हूँ कि पैसे कमाना हम महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। जिसके लिए तुम लोग डिग्रियां लेते हो वो तो हम लड़कियां बचपन से ही करते हैं। जैसे तुम लोग पैसे कमाने के लिए मैनेजमेंट कोर्स करते हो, हम तो बचपन से ही मैनेज करके ही सब काम करते हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, ये सब कामों से आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। पर हम लोग कमाते नहीं हैं कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। और अगर कुछ महिलाएं करती हैं तो आप मर्द लोग किसी भी काम में मदद करने में हाथ खड़े कर देते हो। यानी अगर कोई लड़की बाहर जाकर कितने भी पैसे कमा ले, पर घर आकर खाना उसे ही बनाना है। हम महिलाएं बहुत आसानी से घर बाहर की जिम्मेवारी उठा लेती हैं, तो क्या अपने लिए एक घर नहीं बना सकती? पर नहीं बनाती, क्योंकि वो आपके घर को ही अपनी दुनिया मानती हैं और उस दुनिया को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। और सबसे बड़ा सवाल होता है, कहाँ जाओगी? घर के बाहर दुनिया बहुत खराब है। ये सवाल करने वालों से बोलना चाहूँगी कि अगर सारे मर्दों की नज़र हम महिलाओं के लिए अच्छी हो जाए तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तुम लोगों की वजह से ही हमें शाम होते ही घर लौटना पड़ता है। साधना की ये बातें सुनकर पूरे हॉल में एक सन्नाटा पसर गया था, जैसे सभी उसकी बातों पर गहन अध्ययन कर रहे हों। सोच तो रणधीर भी रहा था, कैसे उस दिन उसने साधना से बोल दिया था कि तुम कहीं नहीं जा सकती, बिना ये सोचे कि अगर वो सच में चली गई तो उसका और उसके घर का क्या होगा। और उसके बाद जब उसने अपना काम शुरू किया तो हमेशा उसके काम को छोटा ही समझा, कभी घर में या बाहर उसकी कोई मदद नहीं की, जबकि वो तो हमेशा हमारे सारे काम टाइम पर करती है। तभी तो मैं अपने ऑफिस टाइम पर पहुंच पाता हूँ। घर और बच्चों की चिंता किए बिना आराम से मन लगाकर काम करता हूँ। मेरे बिना वो सब कर लेती है, मैं तो उसके बिना कभी चाय भी नहीं पी पाता। तभी एक बार फिर साधना की आवाज़ ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस बार वो सभी महिलाओं को संबोधित कर बोली, बहनों, हमने जो सहन कर लिया अब वो हमारी बेटियां न सहें। इसके लिए हमें आगे आना होगा। हमें अपनी हर बेटी को ये सिखाना है कि भले ही वो अपने लिए घर न बनाए, पर अपने आप को इस लायक बनाए कि कोई ये न बोल सके कि तुम कहाँ जाओगी। ये बोलने से पहले सामने वाले के दिमाग में ये बात आए कि इसे तो सब कुछ आता है, ये कुछ भी कर सकती है। हमें अपनी बेटियों को अब सिर्फ कोमल सी राजकुमारी नहीं बल्कि एक योद्धा भी बनाना है, ताकि कोई भी मर्द उसे कमजोर समझ उसका अपमान न कर सके। साधना की एक एक बात जैसे सभी पर जादू सा किया था। क्या महिला, क्या मर्द, सभी उसकी बात से सहमत थे। सभी तालियों के साथ उसका अभिनंदन कर रहे थे। अपने सम्मान की ट्रॉफी ले जब वो दमकते चेहरे के साथ नीचे आई तो रणधीर ने उसका स्वागत हाथ जोड़कर किया और बोला, साधना, मैं तुमसे हर उस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ जिससे तुम्हारा दिल दुखा है। तुमने बिल्कुल सच कहा, महिलाएं चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, बस वो हम मर्दों के प्यार की वजह से कुछ नहीं करती नहीं हैं। वो जिस घर को अपना समझ अपने प्यार से सींचती हैं, हम वो उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। आज मैं समझ गया कि हर महिला में एक योद्धा है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम मर्दों के बनाए रूढ़िवादी विचारों से लड़ती रहती हैं और मर्दों से हर लड़ाई जीत कर भी हार जाती हैं सिर्फ उनके प्यार के लिए। जैसे तुम हर क्षेत्र में जीत कर भी अभी तक मेरे जैसे बुरे व्यक्ति के साथ रहती हो जो जब चाहे बोल देता है, चले जाओ जहाँ जाना हो। पर अब मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, बस इस बार मुझे माफ़ कर दो। रणधीर की बातें सुन साधना बोली, बस रणधीर, यही इज्जत चाहिए हर महिला को, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। पत्नी को रानी बनाकर रखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा ख्याल, मान सम्मान और प्यार की जरूरत होती है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब